मंत्री परिषद का विस्तार जल्द किया जाएगा और जो तारीख बताई जा रही है 6 मई को मंत्री परिषद का हो सकता है विस्तार। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई 6 मई की तारीख बताई जा रही है जब मंत्री परिषद का विस्तार संभव हो सकता है। मंत्री परिषद के विस्तार को लेकर जो लोग जानकारी चाह रहे थे कि क्या तारीख होगी, हालांकि मई के पहले हफ्ते में लगातार कहा जा रहा था और 6 मई को मंत्री परिषद का विस्तार संभव माना जा रहा है। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, अब ये माने कि पहले हफ्ते की बात चल रही थी, अब 6 मई की तारीख भी सामने है। देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 मई को यानी मई के पहले हफ्ते में मंत्री परिषद का विस्तार हो जाएगा और उसके लिए तारीख जो है 6 मई तय की गई है। मंत्रियों के कोटा को लेकर भी बात हो रही है और कई नामों पर चर्चा भी चल रही है। कई नामों का जिक्र भी न्यूज़ 18 ने किया, अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया है कि कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं, संभावित चेहरे कौन हैं। तो कोटा भी लगभग साफ हो गया है। अब देखना होगा कि पूरे स्ट्रेंथ के साथ मंत्री परिषद का विस्तार होगा या कुछ मंत्रियों का कोटा रिक्त किया जाएगा। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच 16 मंत्रियों का कोटा रहेगा। बीजेपी कोटे में पहले से जो है मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री समेत जो है 16 मंत्रियों का कोटा बीजेपी से। जेडीयू में 2 डिप्टी सीएम पहले से हैं, तो 2 डिप्टी सीएम को लेकर 16 मंत्रियों का कोटा है और 4 जो मंत्री परिषद का बर्थ है वो जो एलजेपी आरबी है उसके लिए 2 मंत्रियों का कोटा है। पिछली सरकार में भी उनके लिए 2 ही मंत्रियों का कोटा था। आरएलएम और जो है हम के लिए 1-1 मंत्री का कोटा है, तो 4 जो है अन्य सहयोगियों के लिए और बीजेपी जेडीयू में बराबर संख्या में मंत्री होंगे। दिवाकर जी, एक सवाल जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व के इस मंत्रिमंडल में नए चेहरे कौन कौन हो सकते हैं, कोई इसे लेकर संभावित नामों की चर्चा? देखिए, बहुत सारे नामों पे हमने चर्चा की है। लगातार हम उन नामों का जिक्र भी कर रहे हैं, खबरों में दिखा भी रहे हैं। बहुत ज्यादा जेडीयू की तरफ से बदलाव के संकेत नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में कुछ हो सकता है कि 1-2 मंत्री शामिल किए जाएं, नए चेहरे शामिल किए जाएं। हालांकि बीजेपी ने पिछली सरकार में जब मंत्रियों को सामने लाया था तो उसमें ज्यादातर नए मंत्री थे। श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, अरुण शंकर प्रसाद और जो है संजय सिंह टाइगर जैसे, रमा निषाद जैसे जो मंत्री हैं वो नए चेहरे ही हैं। कुछ ही महीनों की सरकार रही और उसमें कुछ ही महीनों का वक्त मिला, तो ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें आगे भी जो है रिटेन किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। तो ज्यादा बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं, इक्का दुक्का चेहरे जरूर बदल सकते हैं। दायित्व क्या बदल सकता है उन चेहरों में जो कि पहले से रहे थे? देखिए, विभागों में भी कुछ परिवर्तन होंगे, मोटा मोटी कुछ परिवर्तन होंगे, लेकिन जो जेडीयू कोटे के जो डिप्टी सीएम हैं उनके पास जो विभाग हैं वो जेडीयू को जाएगा और जो बीजेपी के पास जितने भी जो मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, उनके पास करीब 29 विभाग है। तो ये सभी 29 विभाग जो है बीजेपी के जो नए चेहरे आएंगे उनके पास होंगे और एलजेपी आरबी को भी यहीं से जो है समायोजित किया जाएगा। आरएलएम को भी बीजेपी कोटे में जो सम्राट चौधरी के पास जो विभाग है वही उन्हीं विभागों में वितरित किया जाएगा। हमको भी इन्हीं कोटों से जो है विभाग वितरित किए जाएंगे। जेडीयू के पास जो डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम के पास जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, वो जेडीयू के पास चला जाएगा। बिल्कुल दिवाकर जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि सभी लोगों के जहन में ये बात हमेशा से रही कि बीजेपी ने महिलाओं को बहुत प्रमुखता दी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें हमेशा कही जाती है, उसको ध्यान में रखा जाता है, तो जातीय समीकरण तो साधा ही जाता है। क्या ये महिला कैलकुलेशन में भी नया नाम शामिल हो सकता है? देखिए, बीजेपी और जेडीयू ने महिला सदस्यों को मंत्री परिषद में जगह दी है और चूंकि सामाजिक समीकरणों का भी ख्याल रखना होता है, तो सामाजिक समीकरणों का भी ख्याल रखा जा रहा है कि ओबीसी ब्लॉक से जो है कुछ चेहरे मंत्री परिषद में शामिल किए जाए, ईबीसी ब्लॉक से कुछ चेहरे मंत्री परिषद में शामिल किए जाए और दलित वर्ग भी प्रमुखता से रहे, सवर्ण की भी हिस्सेदारी रहे। तो पूरे तरीके से जो सामाजिक समीकरणों का संतुलन बनाने की बात होती है उसको एनडीए के सभी दल जो है ध्यान में रखेंगे और बिहार की जो जमीन है वहाँ सामाजिक समीकरणों को साधे बगैर आप
लंबे टर्म तक जो है आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, लंबी अवधि तक राजनीति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी होता है कि आप जाती एक संक्षेप में जवाब दिवाकर जी कि क्या इस वक्त बीजेपी बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में आपको दिखती है, या आपको लगता है कि इसकी संभावना बहुत कम है? बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे चेहरे बदल दिए थे। मौजूदा जो पिछली सरकार थी नीतीश कुमार की, 2025 में जो मैंडेट मिला और कुछ महीनों की जो सरकार चली है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसमें कई चेहरों को शामिल किया गया था, नए चेहरे ही थे। इसीलिए नया मंत्रिपरिषद का जो स्वरूप होगा, विस्तार जो होगा, उसमें बहुत सारे चेहरों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। जो नीतीश कुमार में ऑलरेडी जो मंत्री थे उनको शामिल किया जाएगा और जो बर्थ खाली थे उसमें नए चेहरों को भरा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सम्राट सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार 6 तारीख 6 मई पहले ही हफ्ते की, जिसे लेकर न्यूज़ 18 बार बार जानकारी आप तक पहुंचा रहा था। संभावित लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, किन्हें किन्हें एक बार फिर से मौका मिल सकता है, जिसमें जातीय समीकरण, युवा चेहरे और महिला प्रतिनिधित्व, आपको हर कॉम्बिनेशन नजर आएगा।